नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ये एक संस्था है जो अमेरिका की संस्था है, अमेरिका में है। ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखती है कि कौन सा देश अपने देश में अल्पसंख्यकों को किस तरह की आज़ादी देता है या किस तरह का उन पर जुल्म करता है, उन्हें धार्मिक आज़ादी अल्पसंख्यकों को उस देश में मिलती है या नहीं। ये जो संस्था है ये अमेरिका की संस्था है और अमेरिका की संस्था ने एक बार फिर से भारत पे एक तरह से शिकंजा थोड़ा सा कसा है और भारत को अमेरिकी की जो आयोग है उन्होंने भारत सरकार से CAA कानून के खिलाफ गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों को छोड़ने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले महीने गिरफ्तार हुई सफूरा जरगर को भी रिहा करने के लिए कहा है। यानी ये जो अमेरिका की जो ये संस्था है, इन्होंने साफ ट्वीट करके ये कहा है, भारत सरकार से कहा है कि जितने भी CAA जो नागरिकता संशोधन बिल का जो विरोध हो रहा था इस देश में, उनके जो खिलाफ़ जो लोग खड़े हुए थे, उनमें ख़ास तौर से जो मुसलमान थे उनको अभी तक पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और अमेरिका की संस्था ने भारत सरकार से कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये जो खबर आई है ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है ये, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को या भारत सरकार को किसी संस्था ने या लिखकर एक पत्र लिखकर गोपनीय तरीके से ये नहीं कहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर मीडिया पर ये साफ लिखा है कि, और ये बहुत ही बड़ी समझ लीजिए एक बेशर्मी की बात है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर भारत की नाक कट रही है। और ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है और जाहिर है इस बात की कहीं ना कहीं इस खबर की जब चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें धर्म की आज़ादी नहीं, उन्हें जो कानूनी हक़ है किसी भी कानून का विरोध करने की, उसकी भी आज़ादी नहीं है। और ये इसका जो भारत का एक नाम ख़राब हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने भारत से कोविड-19 संकट के दौरान CAA कानून का विरोध करने वाले प्रिजनर ऑफ कॉन्साइंस को छोड़ने के लिए कहा है। आपको बता दें कि प्रिजनर ऑफ कॉन्साइंस का मतलब ऐसे कैदियों से है जिन्हें राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। USCIRF ने मोदी सरकार से कहा है कि इस वक्त भारत को ऐसे कैदियों को छोड़ना चाहिए जिन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में भाग लिया, या वो जो CAA कानून जो बनाया गया है, जो उसके ख़िलाफ़ जिन्होंने भी प्रदर्शन किया है, वो उनका अधिकार है। आगे ये भी कहा है कि जो खबर आई है उसमें लिखा गया है कि अमेरिकी आयोग ने विशेष रूप से भारत के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की एक रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने नाम लिखा है सफूरा जरगर का कि उन्हें ख़ास तौर से छोड़ा जाए। सफूरा को 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिया था। CAA कानून पिछले साल दिसंबर में लागू होने पर मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि CAA को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के साथ जोड़े जाने से लाखों मुस्लिमों को खतरा होगा। अमेरिका के इस आयोग ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान खबर है कि भारत सरकार CAA का विरोध करने वाले मुस्लिम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है, जिसमें प्रेग्नेंट सफूरा जरगर भी हैं। इस अमेरिकी आयोग ने पिछले महीने पब्लिश हुई एनुअल रिपोर्ट में भारत को 2019 के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश भी बताया था। आपको हमने कुछ दिन पहले ये खबर दी थी अपने इस इंडिया न्यूज़ डेस्क पर भी, और सोशल मीडिया पर भी ये खबर आई थी, अखबारों में भी और वेबसाइट्स में भी, कि किस तरह से पिछले दिनों इसी संस्था ने भारत को 14वें नंबर पर लिस्ट में डाला था कि भारत में अब अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं दी जा रही है, अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी जा रही है। और ये जो संस्था है वो पूरी दुनिया भर पर नज़र रखती है कि कौन सा देश
किस अपने अल्पसंख्यकों को कितनी आज़ादी दे रहा है। और उसी आधार पर भारत 14 नंबर पर आया था। और आपको बता दें, एक बात और बता दूं कि 2004 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भारत में, तब भी यही हुआ था कि भारत का नाम इस लिस्ट में आया था। और उस लिस्ट में आने की वजह ये थी, जब 2002 में गुजरात में बड़ा दंगा हुआ था, तब भी मोदी वहाँ के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। और एक बार फिर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब भी भारत का नाम इस लिस्ट में आया है, उन ममालिक की लिस्ट में जो अपने देश के अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं देते। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर यानी दिसंबर 2019 में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून जब देश में आया, पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन शुरू हुए। देश के हर धर्म के लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। हाँ, चूँकि मुसलमानों पर ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा था ये कानून, इसलिए मुसलमान इसको आगे से लीड कर रहे थे। बल्कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस कानून का विरोध हुआ। उसके अलावा देश में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में शाहीन बाग बने, जहां औरतों ने बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया इस विरोध में। और उसी वक्त से जो प्रदर्शनकारी हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों पर पूरी तरह से नज़र रही हर राज्य के सरकारों की। कहीं उन पे डंडे बरसाए गए, उनके घरों में मारा गया, उनको उठाकर पुलिस उठाकर लेके गई, जेलों में उनको रखा गया, पुलिस थानों में उन्हें बंद कर दिया गया। और अभी भी जैसा कि अभी हमने बताया कि किस तरह से लोगों को अभी भी उठा कर पुलिस लेके जा रही है और उन पर केस मुकदमा हो रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। सफूरा ज़रगर जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो माँ बनने वाली हैं, उन्हें जेल में डाला गया है। सफूरा ज़रगर अभी भी जेल में है। देश में बहुत सारी आवाज़ें उठी कि सफूरा ज़रगर को रिहा किया जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन उनकी ज़मानत अब तक नहीं हो रही है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो ख़ास तौर से मुसलमान हैं, वो जेल में हैं, उन्हें पकड़ पुलिस ले जा रही है, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब अमेरिका की ये संस्था खड़ी हुई है और उन्होंने आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि मुसलमानों को रिहा की जाए। आपकी आवाज़